इंटरनेट पर तुमने कई सारे एनिमेस देखे होंगे जो ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर भी है। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, बट फिर वो एक मिस्टेक की वजह से बैन हो जाते हैं। और ये है कुछ ऐसे ही एनिमेस जिसे पूरी दुनिया तो देख सकती है, लेकिन इंडिया और कुछ दूसरी कंट्रीज में बैन है। ऐसा ही एक एनिमे है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, जो मेनली फेमस है अपनी ह्यूमंस वर्सेस गॉड की फाइट के लिए। और शायद तुमने इस एनिमे के प्लॉट के बारे में भी सुना ही होगा, कैसे हर 1000 साल के बाद लिटरली सारे गॉड्स मिलकर, जिसमें ग्रीक गॉड्स, जापानीज गॉड्स और हमारे भगवान भी शामिल है, ये सब इंसानों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्या इस बार उन्हें मारना है या अगले 1000 सालों के लिए जिंदा छोड़ना है। ऐसे में ये सब मिलकर एक दिन डिसाइड करते हैं वो ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर दूसरे गॉड्स कहते हैं कि हमें इंसानों को भी एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद होती है 13 फाइट्स, जिसमें हर एक गॉड एक इंसान से लड़ेगा। एंड जो टीम सबसे पहले 7 फाइट्स को जीत लेगी, फिर आगे की चीजें उनके हिसाब से चलेगी, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है। पहले तो इस एनिमे में हमारे भगवान शिव जी को जिस तरीके से दिखाया हुआ है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहले तो उन्हें तीसरी आंख के साथ दिखाया गया, मतलब कि वही आंख जिसके खुलने पर यूनिवर्स तक तबाह हो जाता है, उसे एनिमे में ऐसे ही दिखा दिया गया है। और जब वो सच में गुस्से में होते हैं तो उनकी 3 की जगह 5 आंख दिखाई जाती है। और यहाँ तक कि एनिमे में शिव जी को विक भी दिखाया गया है। जब वो सेकंड फाइट के लिए जाते हैं तब उन्हें पीछे से आकर ज्यूस रोक लेते हैं, और हम यहाँ देखते हैं काइंड ऑफ लॉर्ड शिवा उनसे डर जाते हैं। जो कि अगेन उनकी डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ। और इससे भी ज्यादा जो चीज लोगों को बुरी लगी वो था शिवजी को ब्रोलर दिखाना, जिसका मीनिंग अगर तुम गूगल पर सर्च करते हो तो तुम्हें असली दिक्कत समझ में आ जाएगी। इस वर्ड का मतलब होता है वो जो हमेशा फाइट के लिए रेडी रहता है और तबाही मचाता है, जबकि हिंदुइज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लॉर्ड शिवा को काफी शांत और भोला बताया गया है, जो बिना बात के लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से इंडिया में कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और ये बात यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म तक पहुंचाई, जिनके प्रेसिडेंट राजन जैद ने नेटफ्लिक्स और इस सीरीज के क्रिएटर को डायरेक्ट एड्रेस किया। और ये बात इंडिया में ज्यादा बढ़ती एंड कोर्ट तक जाती उससे पहले ही नेटफ्लिक्स इस सीरीज को इंडिया में ब्लॉक कर देता है। डोरेमोन, वैसे तो इस शो में कभी भी कुछ इलीगल नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी इंडिया में कई बार इसके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई है। जैसे कि 2016 में मध्य प्रदेश में रहने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज के खिलाफ एक लीगल नोटिस तक भेज दिया था। कैसे सिंचन और डोरेमोन जैसे शोज का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, वो नोबिता से इन्फ्लुएंस होकर लेजी बन रहे हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन शोज को बैन तो नहीं करती है, क्योंकि ये कोई एक सॉलिड रीजन नहीं था जिसकी वजह से किसी बड़े शो को बंद किया जा सके। लेकिन हाँ, वो अपनी तरफ से सेंसरशिप और गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त कर देते हैं। एंड ऐसा ही कुछ जब बांग्लादेश में होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट इसे डायरेक्टली बैन कर देती है। उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था, इससे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। लेकिन असली रीजन तो कुछ और ही था। डोरेमोन को बांग्लादेश में इसलिए बैन किया जाता है क्योंकि वो हिंदी डब में था, वो भी वही वाली जो पहले इंडिया में दिखाई जाती, देन फिर बांग्लादेश में, जिससे वहाँ के बच्चे ज्यादातर हिंदी बोलने लग गए थे। और गवर्नमेंट को लगा इससे उनकी लोकल लैंग्वेज खतरे में आ सकती है, तो उन्होंने इसे 2013 में बैन कर दिया, जिसके 1 साल बाद इसे फिर से टेलीकास्ट किया जाता है, वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में। मतलब कि डोरेमोन जैसा शो एक कंट्री में उसकी डबिंग की वजह से बैन होता है, पर अगले एनिमे को सिर्फ जापानीज लोगों ने नहीं बनाया था, उसको बनाने में इंडियंस भी थे, बट फिर भी वो इंडिया में बैन हो जाता है। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो कि नो डाउट दूरदर्शन पर चलने वाले रामायण के बाद सबसे एक्यूरेट वर्जन था रामायण का। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन, मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। जिसे एक जापानीज फिल्म मेकर युगो साको ने 80s में बनाने का सोचा था, जब वो इंडिया में एक डॉक्यूमेंट्री द रामायण रिलिक्स को शूट करने आए थे, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड थी। और यहीं से वो रामायण से इम्प्रेस हो जाते हैं। पहले तो वो इसकी एक लाइव एक्शन बनाना चाहते थे, लेकिन जैसा कि श्री राम एक भगवान है तो उनका कोई इंसान रोल करे, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि वो इस पर एक एनिमेशन मूवी बनाते, जिसके लिए वो फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन राम मोहन को इस मूवी के लिए एज
आइजक को डायरेक्टर रखते हैं। यहाँ 450 से भी ज्यादा इंडियन और जापानीज आर्टिस्ट मिलकर इस पर काम करते हैं, जहाँ वो 1 लाख से भी ज्यादा हैंड ड्राइंग सेल्स बनाते हैं। और जब ये मूवी पूरी बनकर तैयार हो जाती है सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने के लिए, इसे इंडिया में बैन कर दिया जाता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट करते हैं। इनका कहना था कि श्री राम जी एक भगवान है, तो कोई बाहर का आदमी आकर उन्हें कार्टून में कैसे दिखा सकता है। बिकॉज इस टाइम पर इंडिया में एनिमेशन का मतलब सिर्फ बच्चों का कार्टून था, वही जापान में ये एक सीरियस चीज थी। पर हम इंडियंस इस बात को समझ ही नहीं पाए। और हाँ, यही ग्रुप आगे चलकर हनुमान और बाल गणेशा जैसी एनिमेटेड मूवी को सपोर्ट करता है। और इस टाइम इंडिया में राम जन्मभूमि मोमेंट भी अपने पिक पर था, तो गवर्नमेंट को लगा इस मूवी को देखकर कहीं लोग गुस्सा ना हो जाए, तो उन्होंने इसे बैन कर दिया। जिसके 2 साल बाद इस मूवी को थिएटर्स में तो नहीं, दूरदर्शन पर दिखाया गया, जहां लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। देन 31 साल के लंबे टाइम के बाद इस मूवी को री रिलीज मिलता है और ये इंडिया में एक हिट साबित होती है। लेकिन अगला बैन किसी एनिमे पर नहीं है, उसकी मांगा पर है, जो यूएसए के स्कूल्स में बैन है, असैसिनेशन क्लासरूम। This is happening. I'm just like, really? Like, really? Assassination Classroom has been removed from school libraries, aka banned. इस मांगा को बैन करने का एक सिंपल रीजन था, जो कि कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और जिन्हें नहीं आया मैं बताता हूँ। इस एनिमे का प्लॉट कुरो, जो कि एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला क्रिएचर था, इसके अराउंड है। ये स्टोरी में कुछ दिनों का टाइम देता है, जिसके बाद ये अर्थ को तबाह करने वाला होता है। और साथ ही ये चीज इसने गवर्नमेंट को भी पहले ही बता दी होती है कि वो इसे जल्दी से मार दे, जो कि करना लगभग इम्पॉसिबल था। बट फिर वो चुनते हैं स्कूल के बच्चों को, क्योंकि कुरो को बच्चों को पढ़ाने में मजा आता था। तो यही वो सही टाइम था जब इसे मारा जा सकता है, जिसके लिए बच्चे क्लासरूम में यूज करते हैं। एंड यही चीज कोई बच्चा रियल लाइफ में गलती से ना करते हैं। इसलिए यूएसए के कुछ स्टेट्स जैसे फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन और साउथ कैरोलिना अपने स्कूल की लाइब्रेरी से इस मांगा को हटा देते हैं, बिकॉज स्कूल शूटिंग यूएसए में एक सीरियस इशू है। अगर तुम पिछले 4 साल के रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 2023 में 352 से भी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स थे, जो कि ऑल टाइम हाई है। 2024 में 336, 2025 में 230 और अभी 2026 में 8 स्कूल में ये चीज 18 बार हो चुकी है। इसीलिए असैसिनेशन क्लासरूम के अलावा अटैक ऑन टाइटन, ब्लैक क्लोवर और जुजुत्सु काइसन जैसी मांगास को भी स्कूल लाइब्रेरी से हटा दिया गया। पर हाई स्कूल ऑफ द डेड, जिसके एनिमे को लेकर इंडिया में कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि ये इंडिया में बैन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स के पास इसके प्रॉपर राइट्स नहीं है, जिससे वो इंडिया में इसे स्ट्रीम कर पाए। और अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि भाई ये कैसा भेदभाव है, इससे इंडिया में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। बिकॉज इंडिया के अलावा भी कई बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, यूके और कनाडा। यहाँ पर भी स्ट्रीम करने के लिए क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स के पास प्रॉपर राइट्स नहीं है, तो वो इंडिया में कहाँ से दिखाएंगे। यहाँ पर लोग हुल्लू और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसे वॉच करते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस एनिमे को कहीं पर बैन नहीं किया हुआ है। इसे चाइना में 12 जून 2015 को बैन कर दिया गया था, क्योंकि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को लगा था इसमें जो कैरेक्टर्स ज़ॉम्बीज के साथ करते हैं वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर चाइना में क्राइम्स भी बढ़ सकते हैं। तो वो इसे अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट जैसे 37 एनिमेस के साथ बैन कर देते हैं। और जब मैं इसी लिस्ट के बारे में और रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चलता है कि 37 वो एक्चुअल नंबर नहीं है, 100 से भी ज्यादा एनिमेस को चाइना में बैन मिला हुआ है। और ये चीज मुझे इस रेडिट यूजर से पता चली। इस लिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा टोक्यो गूल, सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, ब्लैक बटलर, मॉन्स्टर और यहाँ तक कि डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। अब पता नहीं चाइना वालों को इसमें क्या दिक्कत लगी होगी जो इसे भी बैन कर दिया। कल को पता चला डीमन स्लेयर भी चाइना में बैन हो गया तो ये चौंकने वाली बात नहीं है। तो तुम मुझे इस पर कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हाइप जरूर से कर देना, और हाँ सब्सक्राइब भी। इस साल मुझे 100 के करना है। बाकी इन दोनों वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर दो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।